ठीक है भाई। दूसरा है अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके अंदर में ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है। बात ठीक है ना, ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है और अपचयन के अंदर में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की बात करूं मैं, तो हमारे पास यहाँ सोडियम है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है Na+। ठीक है भाई, इस पर कोई चार्ज लगा हुआ है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब है 0 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। और इस पर कितना लगा हुआ है, प्लस का 1। इसका मतलब मुझे बताओ 0 से +1 है, इसका मतलब बढ़ रहा है ना। तो अगर ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, मैं आपको देता हूं, यहां पर है Mg+ और यहां पे मैंने दे दिया Mg2+। तो आपको साफ साफ मालूम चल रहा है कि +1 से ये +2 में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बात सही है। मैं आपको दे दूं S2- दे दूं और मैं यहाँ पे आपको S- दे दूं, तो यहाँ पे इसका कितना आ रहा है, -2, यहाँ पे कितना आ रहा है, -1। तो भाई मुझे बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है ना। -2 से -1 गया, इसका मतलब 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात सही है। इसका उल्टा, मैंने आपको यहाँ Cl दिया और यहाँ पे आ गया Cl-, तो यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे कितना -1 है, तो 0 से -1 का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात सही की नहीं है। मैं आपको दे दूं यहाँ पर एक S-, यहाँ दे दिया मैंने आपको S2-, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 से कहां चले गए, -2 पे, तो वापस से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक की कमी हो गई। बोलो बात सही की नहीं है, बात सही की नहीं है, यहाँ पर एक की क्या हो गई, कमी हो गई। मैं आपको देता हूं MnO4-, यहां से मैंने दिया आपको Mn2+, तो आपको लगेगा यार ये तो -1 है, ये +3 है, इसका मतलब यहाँ तो बढ़ रहा है कि नहीं है, नहीं बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। यहाँ पर इसमें देखो ये तो Mn है और यहाँ पर ये Mn के साथ में O है, बात सही है ना। तो हमें सिर्फ Mn का निकालना पड़ेगा ऑक्सीकरण, तो ये तो हो गया +2 है कि नहीं है। अब यहाँ पे Mn का कैसे याद करेंगे, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको अपन एज्यूम करते हैं x, यानी हम यहाँ पे Mn को क्या मानेंगे, x मानेंगे। फिर साइन लगाएंगे प्लस का, O पर चार्ज कितना होता है, -2। अजी ऑक्सीजन पर कितना होगा, -2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 6 है। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 की। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, -2। अच्छा, टोटल एटम कितने ऑक्सीजन के, 4 है, 4 से करिए मल्टीप्लाई, इक्वल में रखो, जितना चार्ज ऊपर लगा हुआ होता है उसको बराबर में रख देते हैं -1। आगे बात समझ में भाई, Mn को मैंने x मान लिया, फिर अब मैंने लगाया प्लस का साइन, बात सही है। O पर कितना होता है, -2, कितने एटम है इसके, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, इक्वल में जितना चार्ज के जितना ऊपर चार्ज लिखा होता है ना उसको बराबर में लिख देते हैं, -1 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे x - 8 = -1, -8 को ट्रांसफर करके वहां लेके जाओगे, पक्षांतरण करोगे तो प्लस का 8 यानी x का मान कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर Mn का कितना आ रहा है, +7, और यहाँ पे Mn का कितना आ गया, +2, यानी प्लस के 7 से प्लस के 2 में जा रहे हैं, उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। 5 कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आगे बात समझ में, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हमारे पास 3 कंसेप्ट होते हैं। एक होता है ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड में क्या होता है, अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करूं तो ऑक्सीजन का जुड़ना, H का निकलना, किसी माइनस वाली स्पीशीज का जुड़ना और प्लस वाली स्पीशीज का हटना। माइनस की स्पीशीज से मेरा मतलब क्या है, किसी पर चार्ज माइनस का हो, जरूरी नहीं है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। आगे बात समझ में, जनरली वो माइनस की स्पीशीज होती है, लेकिन कभी कभी किसी पे चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। बात सही कि नहीं है, तो माइनस का आना प्लस का जाना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होता है, H का जुड़ना, O का निकलना, प्लस का जुड़ना, माइनस का निकलना। ठीक है। दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन लेने देने के आधार पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का। बात सही की नहीं है। फिर अपन ने कौन सा पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन। क्लियर बात है ना ये, ठीक है। आगे देखते हैं
अगर अपने को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया ना, तो आगे की चीजें सारी इजी हो जाएंगी। आइए अपने पास आता है नेक्स्ट। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं अपचायक। अपचायक कौन होते हैं? इसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? रिड्यूसिंग एजेंट। इसी का एक और नाम होता है रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्टेंट। ठीक है भाई। कौन होते हैं अपचायक? जिनका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, जिनका क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जिनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकृत होते हैं। अच्छा, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन? ये अपन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। बात ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये टर्म समझ में आया आपको? अपचायक कौन होते हैं? जिनका ऑक्सीकरण होता है। अपचायक कौन होते हैं? जिनका ऑक्सीकरण होता है। बात सही है कि नहीं है? और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो देखो परिभाषा कैसे बन सकती है, किसे कहते हैं अपचायक? वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाते हैं। या मैं यूं कह सकता हूं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अपचायक कहलाते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं? अपचायक कौन हुआ? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसका उल्टा होता है ऑक्सीकारक। क्या होता है? ऑक्सीकारक। इसे अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं इसको? कौन होते हैं ऑक्सीकारक? जिनका क्या होता है? अपचयन होता है। जिनका क्या होता है? अपचयन होता है, जिनका रिडक्शन होता है। बोलो बात सही है कि नहीं? और किसे कहते हैं अपचयन रिडक्शन? किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का योग कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन किसका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो बहुत सिंपल सी बात है, अपचायक वो जिनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकारक कौन? जिनका अपचयन होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को रिडॉक्स ही बोलते हैं अपन, है कि नहीं? किसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी एक एलिमेंट का तो होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले का क्या होता है? रिडक्शन। अभी बात समझ में? ऐसी क्रिया, ऐसी समीकरण, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व का तो होता है ऑक्सीकरण और किसी दूसरे तत्व का क्या होता है? अपचयन, उसे अपन क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन साथ साथ चलेंगी। रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। खास बात यह है कि ऑक्सीडेशन ए का होगा तो रिडक्शन बी का होगा। अगर रिडक्शन ए का है तो ऑक्सीडेशन बी का होगा। इसे अपन क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में? इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक, एक रिएक्शन है हमारे पास SnCl4 प्लस Hg Cl2 Hg2Cl2 इक्वल्स में हो जाएगा SnCl2 प्लस HgCl। ठीक है भाई, इसको बैलेंस करेंगे तो Hg 2 है तो मैंने यहां 2 लगा। ये रिएक्शन बैलेंस है। हमें इसमें देखो दो बातें पता करनी है कि इसमें कौन तो ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक। बात सही है कि नहीं है? दूसरी बात हमें पता करनी है कि किसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण और किसका हो रहा है अपचयन। तीसरी बात पता करनी है कि क्या रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? आओ देखो अपन समझते हैं। पहले अपन पुरानी पद्धति में चलते हैं, ओल्ड कंसेप्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, आओ देखो ये Sn है, कितने Cl है इसके पास? 4 Cl है। अब कितने रह गए? अच्छा, Cl पर चार्ज कैसा होता है? माइनस का या प्लस का? माइनस का। तो माइनस निकल गया है। इस Sn के पास पहले 4 थी माइनस की स्पीशीज, अब केवल 2 रह गई। तो अगर किसी मॉलिक्यूल से, किसी तत्व से माइनस हट जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड, रिडक्शन बोलते हैं। अरे माइनस जुड़ता है ना तो ऑक्सीडेशन, माइनस निकलता है ना तो रिडक्शन।
आगे बात समझ में। तो यहाँ पर एसेंस आपके पास 4 स्पीशीज थी माइनस वाली, अब स्पीशीज 2 रह गई है, तो माइनस का निकलना कहलाता है अपचयन। आगे बात समझ में, यानी हमें समझ में आ गया कि इस SnCl4 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है, ऑक्सीकारक। कौन होता है, यानी हमारा SnCl4 साहब क्या है, ऑक्सीकारक है। ये है हमारे ऑक्सीडेंट। आगे बात समझ में, कौन है ये, ऑक्सीडेंट। अब इधर आओ, यहां पर 2 Hg के पास 2 Cl है भाई, Hg2Cl2 है ना, 2 Hg के पास 2 Cl है, तो 1 Hg के पास कितना हुआ, 1 Cl हुआ। बात सही कि नहीं है, तो 1 Hg के पास 1 Cl है, तो यहां पर 1 Hg के पास 2 Cl है। बात सही कि नहीं है। ये जो आगे जो संख्या 2 लिखी ना, ये तो बैलेंस करने के काम आती है, इसका ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ रेशियो को बैलेंस करने का काम है। हमें साफ मालूम चल रहा है कि 2 मरकरी के पास 2 Cl है, तो 1 मरकरी के पास 1 Cl होगा। यहां पर 1 मरकरी के पास 2 Cl है, यानी Cl बढ़ गया ना वहां पर, यानी माइनस की स्पीशीज बढ़ गई। तो अगर किसी से माइनस की स्पीशीज आके अटैच हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी हमें मालूम चल गया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो होता है आपका अपचायक। कौन होता है वो, आपका अपचायक। बात सही है कि नहीं है, बोलो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना बात समझ में। इतनी बात समझ में आपको, हमें मालूम चल गया इस एसिड में, इस मॉलिक्यूल में तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चले, लेकिन शर्त क्या है कि इसमें किसी एक का तो होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले का क्या होता है, रिडक्शन होता है। बोलो बात सही कि नहीं, ये हो गया बात, ठीक है। अब आते हैं अपन नए कंसेप्ट में, हम ऑक्सीडेशन मेथड लगाते हैं कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स की रिएक्शन है क्या। आओ देखो, हम इस SnCl4 में सेंट्रल एटम Sn है, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे। क्या निकालना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। Sn को मैं क्या मानूंगा, x, प्लस Cl का कितना होता है, माइनस का 1, Cl का कितना होता है, माइनस का 1 होता है। एटम कितने Cl के, 4, तो 4 से किया मल्टीप्लाई। अच्छा, इस SnCl4 के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है क्या, तो न्यूट्रल है, इसका मतलब बराबर में लगा दो 0। कितना हो गया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस का 4। हमें समझ में आ गया यहाँ पर Sn साहब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 4 है। बात सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमें इस Hg का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Hg को एज्यूम करेंगे x, लेकिन Hg के एटम कितने हैं, 2, तो 2x। बात सही है। फिर लगाएंगे साइन प्लस का, Cl का कितना होता है, माइनस का 1, कितने एटम है Cl के, 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल में क्या करेंगे 0, यानी 2x माइनस 2 इक्वल 0, यानी 2x इक्वल टू प्लस का 2, x इक्वल टू प्लस का 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, प्लस का, यहाँ पर Hg का क्या है, प्लस का 1 है। आ जाइए, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Sn को मानेंगे x, Cl का होता है माइनस का 1, एटम कितने हैं, 2, 2 से क्या मल्टीप्लाई, इक्वल में रखा 0, x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल टू प्लस का 2, यानी यहाँ पर Sn का कितना है, प्लस का 2 है। यहाँ पे आ जाइए, एक Hg को अपन x मानेंगे, प्लस Cl का माइनस का 1 होता है, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल में 0, x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 2। बोलो कोई प्रॉब्लम। Hg यहाँ पे नहीं, ये तो बैलेंस करने के काम आता है, इसका रोल नहीं है। अगली बात समझ, जो किसी मॉलिक्यूल से पहले लिखा होता है वो तो बैलेंस करने के काम आता है, उसको मल्टीप्लाई करके इसे करते नहीं है, वो तो सेम आएगा। अगर मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये 2 इससे भी होगा, तो 2 उससे भी हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसका रोल नहीं होता, हमें ऑक्सीडेशन नंबर से इसका निकालना होता है, ठीक है कि नहीं है। अब आप देखिए, प्लस 4 से प्लस 2 में गए, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जो रिडक्शन, यहाँ पर ये प्लस का 2 है, वो Hg प्लस का, यहाँ पे प्लस का 1 है, वो Hg आपका प्लस का 2 है, यानी यहाँ देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात सही कि नहीं है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो बात सही कि नहीं है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी एक मॉलिक्यूल का हो ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले का हो रिडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन।
बात सही है। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। मैंने आपको ओल्ड कंसेप्ट से भी बता दिया है, और मॉडर्न कंसेप्ट वाला जो है ऑक्सीकरण अंग विधि जो है उससे भी मैंने आपको बता दिया है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक रिएक्शन और होती है, उसे अपन बोलते हैं विषम अनुपातन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में और विषम अनुपातन में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया है, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो एक रिएक्शन और है, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आएगा। देख, मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं H2O2 इक्वल्स में H2O प्लस O2। इसको बैलेंस करेंगे तो मैं 2 यहां लगा दूं, 2 यहां लगा दूं। देखो जरा, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 4 हैं, 2 2 4 बैलेंस हो गया, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे कि इस H2O2 के अंदर में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। कौन है इसके अंदर में, हमें इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। बात सही है। आओ देखो, H का कितना होता है, प्लस का 1 होता है। बोलो बात सही है कि नहीं। कितने एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमें फाइंड किसको करना है, ऑक्सीजन को, इसको मानेंगे X। लेकिन O के एटम कितने हैं, 2, तो 2x इक्वल में क्या हो गया, 0। बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x इक्वल्स में क्या आ गया, 0। 2x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2, x इक्वल टू कितना गया, माइनस का 1। यानी यहां पर इस ऑक्सीजन का माइनस का 1 है। बात सही है। अब हम यहां पर ऑक्सीजन का फाइंड करेंगे, ठीक है भाई। H का कितना होता है, प्लस का 1, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसके एटम 2 हैं, प्लस O को मानेंगे x इक्वल में हो जाएगा 0, 2 प्लस x इक्वल में 0, x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। बात सही ना। यहाँ पर ये माइनस का 2 है, और यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। सर क्यों आएगा 0, अरे भाई एक ही तरह का तो एटम है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी पावर से ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात सही कि नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में कमी आ गई ना, -1 से -2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये -1 से 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इसे अपन बोलते हैं विषम अनुपातन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको अपन, विषम अनुपातन अभिक्रिया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। बात सही है कि क्या बोलेंगे इसको अपन, असमानुपातन रिएक्शन बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या था, उसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन था, दूसरे का रिडक्शन था। इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है और उसी का ही रिडक्शन है। इसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे ना बात समझ में क्लियर है। तो हमारा जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था ना हमारा, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीकारक कौन होते हैं और अपचायक कौन होते हैं, ये बात समझ में आ गई ना आपको। ठीक है, इसका जो अगला जो अपन बनाएंगे ना वीडियो, वो कौन सा होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का। ठीक है भाई।